सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों, हम लोगों ने अभी सीरीज स्टार्ट किया है पोस्ट प्रेफरेंस का, खास करके वो एग्ज़ाम जो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल लेती है। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में तकरीबन 49 पोस्ट हैं और बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा पोस्ट हम ऊपर रखें, कौन सा पोस्ट हम नीचे रखें, कौन सा हमारे करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है, किस पोस्ट में हमें होम पोस्टिंग मिल सकती है, किस पोस्ट में हमें पढ़ाई करने का टाइम मिल सकता है। और जब पोस्ट प्रेफरेंस आप देते हैं तो कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा पोस्ट हम लोग ऊपर और नीचे रखें। इसके लिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज का ये 3rd वीडियो है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो आप वो जो 2 वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3rd वीडियो। देखिए, 3rd वीडियो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है B25 से, और B24 तक हमने सेकेंड वाली वीडियो में कवर किया हुआ है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि अब आगे क्या करना है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे B25 असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो ईडी डिपार्टमेंट है, 4600 ग्रेड पे है। इसमें सीट्स जो है 2018 में 53 सीट्स घोषित की गई है। B26 की बात करें तो सब इंस्पेक्टर सीबीआई 4600 ग्रेड पे 11 सीट्स जो है वो घोषित किया हुआ है। B27 में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पोस्टल डिपार्टमेंट 4600 ग्रेड पे 69 सीट्स जो है ये घोषणा की हुई है। B28 की बात करें तो सबसे बर्निंग बोलते हैं कि हॉट जो पोस्ट है वो है डिविजनल अकाउंटेंट। बहुत लोगों का पहला चॉइस भी होता है डिविजनल अकाउंटेंट। CAG के अंतर्गत आता है, 4200 ग्रेड पे वाला है, और सीट्स जो है वो 150 है, 150। B29 की बात करें तो ये इंस्पेक्टर पोस्ट है, CBN में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, 4200 ग्रेड पे वाला ही है। और B30 की बात करें तो सब इंस्पेक्टर इन NIA 4200 ग्रेड पे पर है। तो अगर इन दोनों की बात करें, CBN की बात करें तो ये तो इस बार 2018 की बात करें तो 0 सीट्स है, मतलब इसमें सीट्स नहीं है। और NI की बात करें तो 31 सीट्स इसमें घोषणा की हुई है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इन सभी पोस्ट में कौन सा पोस्ट ऊपर रखना है और कौन सा नीचे रखना है। देखिए, अगर हम बात कर लें कि चलो भाई प्रमोशन के हिसाब से या फिर कहें कि करियर ग्रोथ के हिसाब से कौन सा पोस्ट हमको रखना चाहिए, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के हिसाब से, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर प्रमोशन की बात करें तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है ईडी के ऊपर, जिसका टाइटल ही थंबनेल में है कि अगर आपको क्लास 1 बनना है, मतलब ग्रुप A ऑफिसर बनना है, तो सिर्फ 6 साल में आप एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप सिर्फ 6 साल में 5400 ग्रेड पे पर पहुंच सकते हैं। और उस पोस्ट का नाम है ईडी AEO। AEO जो आप बनेंगे ईडी में, तो वहां पर आप बहुत फास्ट प्रमोशन है। मुझे लगता है कि जितने भी एसएससी में 49 पोस्ट है, सबसे फास्ट पोस्ट, सबसे फास्ट प्रमोशन जो है अभी का जो सिनारियो है, आज का जो डेट है, उसमें उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे जो है आप सिर्फ 6 साल में 4600 से 5400 पर पहुंच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो नंबर 1 पर हम किसको रखेंगे? ईडी को रखेंगे। अगर हम करियर ग्रोथ की भी बात करें तो हम नंबर 1 पे ईडी को रखेंगे। दूसरा नंबर पे हम सीबीआई को रख सकते हैं। सीबीआई में भी प्रमोशन जो है फास्ट तो नहीं है जिस हिसाब से ईडी में है, लेकिन करियर ग्रोथ के हिसाब से आपको सीबीआई में काम करने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तीसरा जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट पे मैं रख सकता हूं। पोस्टल डिपार्टमेंट में जो आप इंस्पेक्टर बनेंगे, उसका भी ओहदा जो है दोस्तों बहुत जबरदस्त है। इसका जो मैंने R&D किया है, अभी हमारे एक मित्र जो है पोस्टल असिस्टेंट हैं, उनसे मैंने पूछा कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का क्या है, तो वो बोलते हैं कि वो तो ठीक से बात भी नहीं करते हैं। मतलब बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का पोस्टल डिपार्टमेंट में, जबकि जीएसटी में या इन लोगों के हिसाब से देखा जाए, ऑफिस में जो हिसाब किताब है उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत ही पावरफुल है ऑफिस में। तो ये इसको आप जो है 3rd में आप रख सकते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं और बहुत पावरफुल माना जाता है पोस्ट ऑफिस के हिसाब से। नेक्स्ट जो है आप रख सकते हैं डिविजनल अकाउंटेंट को, और उसके बाद आप NIA को रख सकते हैं, और लास्ट में आप CBN को रख दीजिएगा। CBN में तो ऐसे भी अभी सीट्स है नहीं, और CBN से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। CBN जो है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। CBN और NCB, एक कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है। इस पर एक वीडियो में लाने वाला हूं, बहुत जल्द मैं लेके आता हूं, समझिएगा। दोनों अलग अलग पोस्ट है। NCB के लिए अलग से एग्जाम होती है, SSC ही लेती है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लेकिन NCB जो है वो CGL के अंतर्गत नहीं आता है।
सीजीएल के अंतर्गत जो आता है वो है सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। दोनों अलग अलग है, वीडियो लाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगर करियर ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले ईडी, दूसरे नंबर पे सीबीआई, तीसरे नंबर पे पोस्टल डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर, चौथे नंबर पे डीए डिविजनल अकाउंटेंट, एनआईए और सीबीएन। ये मैंने बोला है करियर ग्रोथ के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। अगर हम बात करें होम पोस्टिंग की, क्योंकि अभी तो सब लोगों के दिमाग में है कि सर होम पोस्टिंग के हिसाब से बताइए, होम पोस्टिंग किस में मिलने वाला है, घर के पास जो है वो जॉब किस में मिलेगा। देखिए, अगर होम पोस्टिंग की बात करें, और मेनली हमारा जो वीडियो है वो नॉर्थ वाले ही ज़्यादा देखते हैं, चेन्नई और असम वाले बहुत कम है हमारे जो व्यूवर हैं, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। देखिए, होम पोस्टिंग की अगर बात करें तो आप सबसे ऊपर में डिविजनल अकाउंटेंट को आप रख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर में डिविजनल अकाउंटेंट। और उसके बाद जो है आप पोस्टल डिपार्टमेंट को रख सकते हैं, पोस्टल इंस्पेक्टर को। इसमें आपको जो है आपके घर के आसपास पोस्टिंग मिल सकती है या जॉब लगने के बाद आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो मतलब आफ्टर ऑल आप घर पहुंच सकते हैं इस सब डिपार्टमेंट में। एईओ को आप जो है थर्ड नंबर पर रख सकते हैं, और चौथे नंबर पे सीबीआई रख सकते हैं, क्योंकि सीबीआई तो मेनली हेडक्वार्टर में ही है, जो स्टेट कैपिटल है उसी में आपको रखा जाएगा, तो होम पोस्टिंग मिलने का चांस यहाँ ज़्यादा नहीं है सीबीआई में। और फिर आप एनआईए बिल्कुल भी नहीं है, और छठे नंबर पे सीबीएन। तो ये चॉइस रहेगा आपका। अगर होम पोस्टिंग के हिसाब से आप चॉइस ऑप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डिविजनल अकाउंटेंट, दूसरा पोस्टल इंस्पेक्टर, तीसरा एईओ, चौथा सीबीआई, पांचवा एनआईए और छठा है सीबीएन। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि वर्कलोड के हिसाब से सर बताइए कि वर्कलोड के हिसाब से कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा, और यूपीएससी की तैयारी करनी है या एग्जाम की तैयारी करनी है तो कौन सा पोस्ट हमें ऊपर रखना है और कौन सा नीचे रखना है वर्कलोड के हिसाब से। देखिए, इसको समझ लेते हैं। वर्कलोड की बात करें तो यहां पर भी जो है डिविजनल अकाउंटेंट में वर्कलोड ना के बराबर है या बहुत कम है। आराम से आप यहां पर टाइम निकाल सकते हैं एग्जाम के लिए, यूपीएससी की तैयारी करनी है या स्टेट पीसीएस देना है तो डिविजनल अकाउंटेंट में आराम से आपका टाइम मिल जाएगा। दूसरा है पोस्टल डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर है, वो भी आप बोल सकते हैं कि बहुत कम काम है, क्योंकि काम आपको खुद नहीं करना होता है, करवाना होता है, और इंस्पेक्शन वाला रोल है, तो यहां पर भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तीसरा जो है वो है एईओ, यहां पर थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, सीबीआई में ज़्यादा वर्कलोड है आजकल। उसके बाद अगर हम बात करें सीबीएन, ये सीबीएन वो सीबीएन नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं। छठा जो है वो एनआईए है। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप वर्कलोड के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले डिविजनल अकाउंटेंट, दूसरा है पोस्टल डिपार्टमेंट, तीसरा है एईओ, चौथा सीबीआई, पांचवा सीबीएन और छठा है एनआईए। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मन में आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस जो है मैं एक आइडियल बता रहा हूं 3-4 कंडीशन के हिसाब से, लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ कंडीशन अलग हो, तो उसके लिए मैं लाइव आ रहा हूं सैटरडे या संडे, मैं डेट अनाउंस करूंगा, और आप लाइव जो है अपना सिचुएशन रखिएगा, तो ऑन द स्पॉट आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि आपको कौन सा चॉइस लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ये एक कॉमन मैंने बताया है, कॉमन के हिसाब से मैंने बताया है, सबके हिसाब से, लेकिन अगर आपका कुछ अलग है व्यू, आपका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है, तो फिर आप लाइव जब मैं आऊंगा तो लाइव आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं कट ऑफ की बात कर लें हम लोग। कट ऑफ के बारे में भी बहुत लोग सोचते रहते हैं कौन सा कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, कट ऑफ जो है मैं पहली बार ही प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से ये चैनल ही हमारा 2-3 महीने पुराना है, तो मैंने जो एनालिसिस किया है 2-3 साल का, उसके हिसाब से बताऊंगा कि सीबीआई का जो इस बार का कट ऑफ है वो मेरे ख्याल से 600 प्लस रहेगा सीबीआई का। अगर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 600 प्लस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीट्स जो है सीबीआई का मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, 11 ही सीट्स है, तो 610 से भी ऊपर हो सकता है। मैं 600 पकड़ के चल रहा हूं कि 600 प्लस हो तो आप सोच सकते हैं कि सीबीआई आपको मिलेगा। दूसरा जो मैंने प्रिडिक्ट किया है एईओ का, ईडी का किया है। ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें तो लास्ट टाइम जो है ये गया था 558, जो 2017 का था वो 558 गया था, तो यहां पर 32 सीट्स थे।
तो 558 था, यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं था, यहाँ नॉर्मलाइजेशन है, कंपटीशन बढ़ गया है। 2017 वाले लड़के भी यहाँ एग्जाम में बैठे हैं, 32 की जगह सीट्स भी 11 हो गया, तो ऑब्वियसली 600 से ऊपर ही रहेगा सीबीआई का एनी हाउ। एईओ की बात करें तो यहां पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि आजकल एईओ ईडी डिपार्टमेंट में लोग जाना ज्यादा चाह रहे हैं, तो 610 मान के चलिए कि एईओ का जो कट ऑफ होगा वो 610 होना चाहिए। बाकी मैंने एनालिसिस नहीं किया है, तो ये 2 पोस्ट जो है इसमें, ये 6 में सबसे मेन पोस्ट ये 2 था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो दोस्तों लाऊंगा मैं, ये B30 तक हो चुका है। B31 की भी बात कर ले, B31 नहीं है, वो C है। सी में एक ही जो सी पोस्ट है उसमें एक ही पोस्ट है सी कोड में, वो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो कि 4200 ग्रेड पे वाला है। तो आप इन सबों के बाद मतलब 7वें नंबर पे आप इसको रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बात करेंगे 2400 2800, मतलब 4200 तक हो चुका है, 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे में आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे रखना है आपको पोस्ट प्रेफरेंस में, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं उसके बाद एक मास्टर वीडियो लाऊंगा जिसमें 49 पोस्ट एक ही साथ बताऊंगा कि उसमें कौन सा चॉइस आपका टॉप 5 या टॉप 10 चॉइस आपका कौन सा होना चाहिए, वो एक मास्टर वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।